हिमालय, जिसे हम भारत का मुकुट कहें तो यह कहना गलत नहीं होगा। हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां, जैसा कि इनके होते भारत को कोई छू भी नहीं सकता। इसी कारण हम हिमालय को भारत का प्रहरी भी कहते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई करीब 2400 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई औसतन 200 किलोमीटर है। सदियों से यह भारत की रक्षा विदेशी हमलावरों से करता आया है। लेकिन क्या आपको पता है कि सदियों पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला के स्थान पर क्या था? हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ? तो आइए हम जानते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के निर्माण की पूरी कहानी। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार हमारी धरती के नीचे कई सतहों में प्लेट्स होती हैं जो निरंतर गतिशील रहती हैं। कई बार यह प्लेट्स ऊपर उठकर आपस में टकराती हैं, जिसका असर और बदलाव धरती के ऊपर भी नजर आता है। महाद्वीपों और महासागरों की तली का विस्थापन भी इसी के कारण होता है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि परिवर्तन दिखने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। दोस्तों, हमारी धरती पर एक ही बड़ा महाद्वीप पेंजिया हुआ करता था। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया महाद्वीप का गोंडवाना लैंड और लारेशिया के रूप में दो महाद्वीप में विभाजन प्रक्रिया आरंभ हुई। यह विभाजन होने में करोड़ों वर्ष लग गए। विभाजन के पश्चात गोंडवाना लैंड और लारेशिया के मध्य में एक छिलछिला सकरा सागर था, जिसे टेथिस सागर नाम दिया गया है। लाखों वर्षों तक इन दोनों भूखंडों का अपवर्तन होता रहा और अपवर्तित पदार्थ मिट्टी, कंकड़, बजरी इत्यादि टेथिस सागर में जमा होते रहे। प्लेट टेक्टोनिक्स के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट्स के सामने घिसक रहे थे। ये दो विशाल खंड आपस में टकराने के बाद भी एक दूसरे की तरफ घिसकते रहे। दो विरोधी दिशाओं से पड़ने वाले दबाव के कारण सागर में जमा मिट्टी, बजरी इत्यादि ऊपर उठने लगी। इस तरह रिंग आइलैंड्स की एक श्रृंखला के रूप में पानी से ये सतह ऊपर आने लगे। यह क्रिया निरंतर चलती रही और कालांतरण में एक विशाल पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे आज हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। यह क्रिया आज भी निरंतर हो रही है, जिस कारण हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। प्लेट के खिसकने के कारण ही अंडमान निकोबार और बंगाल की खाई का निर्माण संभव हो पाया है। हिमालय बनने के क्रम में टेथिस सागर तो विलुप्त हो गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया अपने होने का सबूत। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, वह इसी टेथिस सागर के तलहटी के चूना पत्थर की चट्टानों से बनी है। आज भी हिमालय के क्षेत्रों में समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। हिमालय एक एयर प्यूरिफायर की तरह काम करता है। यह हमारे यहाँ बहने वाली हवा को शुद्ध करता है। यह मानसूनी हवाओं को रोक कर बारिश करवाता है। हिमालय बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थान भी है। हिमालय के बहुत सारे क्षेत्र सालों भर बर्फ से ढके रहते हैं। हिमालय शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है हिम का घर, अर्थात बर्फ का घर। हिमालय के ग्लेशियर पिघलने के कारण भारत की नदियों में सालों भर पर्याप्त मात्रा में जल मौजूद रहते हैं। ये नदियाँ हमारे खेतों को सालों भर पानी मुहैया कराती हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में हिमालय का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम इसे भगवान की तरह पूजते हैं। देवों के देव महादेव शिव भी हिमालय के कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हैं। पूरे विश्व के हिंदू बड़ी ही पवित्र श्रद्धा के साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। गंगा, जमुना जैसी पवित्र नदियां हिमालय से ही निकलती हैं, जो पूरे भारतवर्ष में पूजी जाती हैं। न जाने कितने तरह के जीव जंतु प्रजाति हिमालय की गोद में शरण लेते हैं। हिमालय में कई तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जो कई गंभीर बीमारियों से हमारा इलाज करती हैं। हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण में भी वर्णन है कि जब श्रीलंका की लड़ाई में लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, तब लंका के वेद हिमालय पर मौजूद संजीवनी बूटी लाने के लिए बोलते हैं, जिससे लक्ष्मण जी का प्राण बच जाता है। हिमालय अपनी खूबसूरत वादियों के लिए भी जाना जाता है। विश्व भर के लोग हिमालय की वादियों में अपना समय व्यतीत करने के लिए आते हैं। हिमालय की मनमोहक वादियां स्वर्ग की अनुभूति कराती हैं। इन वादियों में इंसान अपने सारे दुख तकलीफ भूल जाता है। इतने सारे गुणों के साथ जब हम हिमालय पहाड़ को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानो हम अपने पिता के गोद में हैं, जो हमें हर आने वाले खतरे से बचाएगी और हमारा भरण पोषण करेगी। हिमालय के बिना भारत की जलवायु का हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, हिमालय की समुद्र तल से उठकर आसमान की सबसे ऊंची चोटी बनने की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ऑल पर सेट रखें। धन्यवाद दोस्तों।